तुर्की के पीछे पीछे चलने वाले अजरबैजान को अंदाजा भी नहीं था कि भारत के साथ पंगा लेने के बाद अजरबैजान के लिए हालात को संभाल पाना मुश्किल होगा। मिडल ईस्ट एशिया की कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो तुर्की के सेना प्रमुख मोटिन गुराक यह मानते हैं कि भारत के आक्रामक नीतियों ने काकेशस में चिंता बढ़ा दी। भारत पहले कभी इतना आक्रामक नहीं था जितना कि अब है। यहाँ तक कि आर्मेनिया से भारत का कोई विशेष लेना देना नहीं था, लेकिन आज वही भारत आर्मेनिया का बहुत ही मुख्य और बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। भारत के उस दोस्त को जिसके हाथ भारत मजबूत कर रहा है। टर्की जब पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा था, उसको हमेशा लगता है ना, ये यूपीए का टाइम ज्यादा था कि भाई इंडिया के साथ तुम कुछ भी करो, इंडिया फिर भी ट्रेड करेगा। टर्की का एडवर्सरी है कौन? टर्कीज बिगेस्ट एडवर्सरी इज आर्मेनिया। देयर वाज एन आर्मेनियन जेनोसाइड हिस्ट्री। तो जिस तरह से आर्मेनिया को पिनाका, आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ किसी किस्म का, जीरो डैमेज। अच्छा, ये एक नई चीज है एंड दिस इज बीइंग सेड फ्रॉम टॉप डाउन। पहले एनएसए अजीत डोभाल साहब ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, जीरो डैमेज, फुल कंट्रोल। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि एक दो फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है? उससे होगा ये, अजय डोभाल साहब जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे, उनका कैरियर जो है वो एकदम डब्बा पैक हो जाएगा और मोदी जी भी उनको बहुत डांट लगाएंगे और कहेंगे अरे इनके पास तो फोटोज निकल आए, तो तुमने ऐसी बात की क्यों? लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, बीबीसी पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन और तुर्की बहुत तोड़ तोड़ के आए थे, लेकिन एक छुपा हुआ देश भी था जिसका नाम है अजरबैजान। दोस्तों, अजरबैजान ने हमेशा पाकिस्तान की साइड ली है। इतनी दूर होने के बावजूद वो हमेशा कश्मीर के ऊपर बोला है, हमेशा उसने कोशिश की है कि भारत को किसी तरीके से नीचे दिखाया जाए, लेकिन भारत ने उसका इलाज कर दिया। दोस्तों, भारत ने उसका ऐसा इलाज किया है कि उसकी चीखें निकलनी शुरू हो चुकी हैं, उसकी हालत खराब हो चुकी है। और सबसे मजेदार बात यह दोस्तों कि अब ना तो रूस बीच में आ सकता है और ना तुर्की आएगा, और तुर्की आएगा तो मार खाएगा, क्योंकि तुर्की को पता है, उसने देख लिया है जितने भी उसके ड्रोन थे ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बुरी तरह से मार खाए हैं, उनका नामो निशान तक मिट गया। अब चीमा भी इसी बात से परेशान हो रहा है कि भाई ये हुआ क्या है, ये हमारे तो ड्रोन तक नहीं पहुंचे वहां। आपने देखा है चीन की मिसाइलें नहीं पहुंची। दोस्तों, ये भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम था, अब वो आर्मेनिया पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, और उन कंट्रीज में टर्की और अजरबैजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज थे, 3 कंट्रीज प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, जो कि अजरबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है, और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। तुर्की के पीछे पीछे चलने वाले अजरबैजान को अंदाजा भी नहीं था कि भारत के साथ पंगा लेने के बाद अजरबैजान के लिए हालात को संभाल पाना मुश्किल होगा। मिडल ईस्ट एशिया की कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो तुर्की के सेना प्रमुख मोटिन गुराक यह मानते हैं कि भारत के आक्रामक नीतियों ने काकेशस में चिंता बढ़ा दी। भारत पहले कभी इतना आक्रामक नहीं था जितना कि अब है।
यहाँ तक कि आर्मेनिया से भारत का कोई विशेष लेना देना नहीं था, लेकिन आज वही भारत आर्मेनिया का बहुत ही मुख्य और बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। किंतु अजरबैजान के लिए सबसे बड़े चिंता की बात कुछ और है, क्योंकि खुद तुर्की के सेना प्रमुख का यह मानना है कि अगर कभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से युद्ध हुआ तो यह पूरा युद्ध बहुत ही ज्यादा अनिश्चित होगा, क्योंकि अब आर्मेनिया कमजोर नहीं है। आर्मेनिया के अटैक में सीधे भारत के हथियारों की भागीदारी शामिल होगी और फिलहाल अजरबैजान की हवाई रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत भी नहीं। इंडिया के जो CDS हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ किसी किस्म का, 0 डैमेज। अच्छा, ये एक नई चीज है एंड दिस इज बीइंग सेड फ्रॉम टॉप डाउन। पहले NSA अजीत डोभाल साहब ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, 0 डैमेज, फुल कंट्रोल। और अभी इन्होंने कहा, इससे पहले ये चीज इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने कही थी, इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने कही थी क्या कि हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ। जारी बात है, हमारी बातों को तो नहीं ये मानेंगे, वो कहेंगे जी दिस इज कमिंग फ्रॉम किसी और जगह से ही आ रहा है। सो पॉइंट यहां पे ये है कि ये, अब सुनिएगा वो कहते क्या है। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे, उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन थे वो इनइफेक्टिव थे। ऑपरेशन सिंदूर है, वो कहते हैं ये फ्लॉलेस था। ड्रोन्स जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तानी ड्रोन्स ने कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जी कि 0 इंपैक्ट, मैक्सिमम अलर्ट थे एंड देयर वाज नो ड्रोन इनकर्जन ही कोई नहीं हुई। यार कमाल कर दे, तुसी साढ़े त्राई काट छड़न लगे हो। मैं तो हैरान हूं, वो इस चीज को ही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तो इस गल ते परेशान हो गया। उन्हें क्या जनाब कीते ही कख नहीं, इन्होंने हुआ ही कुछ नहीं है, था ही कुछ नहीं, एक शीशा तक नहीं टूटा। और अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फोटो है, कोई इमेज है जिससे पाकिस्तान ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान का नुकसान किया है, तो पाकिस्तान दिखाए। अब पाकिस्तान तो कहता है कि जी हमने 5 और कभी 6 कहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट जो है वो गिराए। अब इस बारे में ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं, बल्कि ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही एडवाइस कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही बता रहा है। तो अजय डोभाल साहब की बात के ऊपर किस तरीके से यकीन किया जाए, इस बात के ऊपर जो है पाकिस्तान में एक डिबेट चल पड़ी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना क्या मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। हमने यकीनन उनके फाइटर जेट गिराए हैं, हमने बहुत नुकसान किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, हम मानते। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि 1-2 फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। उससे होगा ये, अजय डोभाल साहब जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे, उनका कैरियर जो है वो एकदम डब्बा पैक हो जाएगा और मोदी जी भी उनको बहुत डांट लगाएंगे और कहेंगे अरे इनके पास तो फोटोज निकल आए तो तुमने ऐसी बात की क्यों। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, BBC पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। कभी कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बात की है कि जी नुकसान हुआ है उनको सुन लो। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फोटोज नहीं दिखा रहा। अब बहुत से लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान मुश्किल में आया इसलिए कि फोटो नहीं दिखा रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। इस आकाश डिफेंस सिस्टम की वजह से दोस्तों चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान इन सब की हालत खराब हो चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तो हम बहुत कुछ बना रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मोस ने वैसे इनकी हालत खराब कर रखी थी। हाइपरसोनिक का टेस्ट अभी कल ही हुआ है, वो बड़ा खतरनाक है। उसके अलावा हम बहुत सारे हथियार ऐसे बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी डिफेंस की चीज़ें बना रहे हैं जो बहुत आगे भारत को लेकर जाएंगी और जिसके लिए बहुत खरीदार बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आर्मेनिया, आप जानते हैं, रूस को छोड़कर पूरा डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें बहुत कुछ भारत से ले रहा है। अब ये बात अजरबैजान को परेशान कर रही है क्योंकि उसको पता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा।
यही बात तुर्की को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत ने ग्रीस की तरफ भी लगानी शुरू कर दी, मिसाइलें देनी शुरू कर दी है उसको। अब पाकिस्तान तो परेशान हो गई ना दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ गई है कि भैया हमने तो बुला लिया था, अब उनकी मदद के लिए पाकिस्तान क्या जाएगा। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के पास है क्या? थोड़े बहुत अपने फौजी भेज सकता है, इसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। और इन्होंने सारी जिंदगी यही किया दोस्तों, इन्होंने हमेशा दूसरी कंट्री से पैसा लेके अपने फौजी भेजे हैं कि तुम जाके लड़ लो। इनको अपने फौजियों की कभी चिंता नहीं, इनको अपने देश की कभी चिंता नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है दोस्तों कि अजरबैजान जो है उसकी चीखें निकल रही हैं, और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, खासतौर से तुर्की और अजरबैजान की हालत जब खराब होती है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।